हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, इंसान के मरने के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर हमारी रूह कहीं और चली जाती है? क्या डेथ के बाद कोई और नई दुनिया होती है या फिर हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो एक दिन परमानेंटली बंद हो जाता है? ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल हजारों सालों से इंसान को कंफ्यूज करती आ रही है। हर सिविलाइजेशन, रिलीजन और जनरेशन ने इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश की है। साइंटिस्ट्स ने इसे बायोलॉजी और न्यूरो साइंस के थ्रू समझने की कोशिश की है। रिलीजन्स ने इसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ समझने की कोशिश की है। फिलोसोफर्स ने इसे लाइफ के मीनिंग के साथ जोड़कर समझने की कोशिश की है। लेकिन सच क्या है? आज के वीडियो में हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, साइंस और रिलीजन बिलीफ्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि डेथ के बाद क्या होता है। लेकिन शायद आज के वीडियो में हम सिर्फ डेथ के बारे में ही नहीं बल्कि लाइफ के बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट रियली हैपेंस आफ्टर डेथ। सबसे पहले समझते हैं कि डेथ एक्चुअली होती क्या है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग डेथ एक इंस्टेंट इवेंट नहीं होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है। जब इंसान का हार्ट परमानेंटली बीट करना बंद कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, तब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन के बिना सेल्स ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है ब्रेन। ब्रेन को कांस्टेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ब्रेन को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगती है और न्यूरॉन्स भी काम करना बंद कर देते हैं और ब्रेन एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इसी स्टेज को डॉक्टर्स क्लिनिकल डेथ कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ट रुकने के बाद कुछ सेल्स तुरंत नहीं मरते, कुछ सेल्स कुछ मिनट्स तक जिंदा रहते हैं। इसी वजह से डेथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब बात करते हैं डेथ के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आती है। सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को एल्गोर मोर्टस कहा जाता है। जब इंसान के बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती तब इंसान के बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। उसके बाद मसल्स स्टफ होने लगती है। इस प्रोसेस को रिगोर मोर्टस कहा जाता है। जब मसल्स टेम्पररी हार्ड हो जाते हैं और स्टफ फील होने लगते हैं, उसके बाद एक और नेचुरल प्रोसेस होती है जिसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया और एंजाइम्स टिश्यू को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकती है, लेकिन अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह एक नेचर रिसाइकलिंग प्रोसेस है। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनी है। जब डेथ होती है ये एटम्स नेचर और यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। इसका मतलब एक सेंस में हम कभी भी कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होते हैं, हम बस अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं। लेकिन डेथ का सबसे मिस्टीरियस पार्ट बॉडी नहीं है, सबसे मिस्टीरियस पार्ट कॉन्शियसनेस है। मतलब हमारी अवेयरनेस, हमारी मेमोरीज, हमारी आइडेंटिफाई। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जनरेट होती है। हमारी ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद है जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सचेंज करते रहते हैं। इसी प्रोसेस से हमारे ब्रेन में मेमोरीज, थॉट्स, अवेयरनेस जनरेट होती है। साइंस के अकॉर्डिंग जब ब्रेन रुक जाता है तो कॉन्शियसनेस भी एंड हो जाता है।
लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ने इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देते हैं, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDES रिपोर्ट किया। ये वो लोग होते हैं जो डेथ के करीब पहुंच गए थे, जैसे हार्ट अटैक या एक्सीडेंट, फिर किसी तरह बच गए। इन लोगों ने कुछ हैरानगी डिस्क्राइब किए हैं। कई लोग पूछते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी में एक ब्राइट लाइट दिखी है, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी ऊपर से दिखी है, और कई लोग कहते हैं कि उन्हें टनल जैसा फील हुआ, और कई लोग कहते हैं कि उन्हें पीसफुल और क्लेम फीलिंग हुई। The day I came back from my death, the moment I came back, all faith was erased, all belief was erased. Came back with no belief in culture or religion or in God. साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये ब्रेन में केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो या स्ट्रेस में हो, तब ब्रेन में ये होता है। हेलुसिनेशंस और अनयूजुअल विजन से होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिससे लास्ट मोमेंट पर पेन कम फील हो। लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेनेशन अभी भी क्लियर नहीं है। इसी वजह से ये मिस्ट्री अभी भी साइंटिस्ट्स के लिए बना हुआ है। अब अगर हम रिलीजन की बात करें, हर रिलीजन का मानना है कि डेथ लाइफ का एंड नहीं होता है। इस्लाम के अकॉर्डिंग डेथ के बाद इंसान के रूह अलग हो जाती है और फिर एक फेस आता है जिसे बरज़ख कहा कहते हैं। ये फेस दुनिया और आखिरत का फेस होता है। यहाँ पर इंसान कयामत तक जिंदा रहता है और कयामत के दिन उसके डीड्स पर हिसाब होता है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म में भी कंसेप्ट मिलता है, आफ्टर लाइफ और जजमेंट का कंसेप्ट। हिंदुज्म और बुद्धिज्म में भी रिबॉर्न का कंसेप्ट मिलता है, जहाँ पर माना जाता है कि इंसान का रूह एक और नए जन्म लेता है। हर रिलीजियस के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन कॉमन है। डेथ के बाद लाइफ एंड नहीं होती है, ये एक ट्रांजिशन है लेकिन एंड नहीं। फिलोसफर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी लाइफ लिमिटेड है। अगर इंसान इमोलेटर होता तो शायद किसी भी चीज की अर्जेंसी नहीं होती, हर चीज को पोस्टपोन करते रहते। इसी वजह से हमारी लाइफ लिमिटेड है। हर चीज, हर मोमेंट वैल्यूएबल बन जाता है, हर अपॉर्चुनिटी वैल्यूएबल बन जाता है, हर डिसीजन मीनिंगफुल बन जाता है। इसी वजह से कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि डेथ को समझना एक्चुअली लाइफ को समझना है। जब हम सबको पता है कि एक दिन हम सबको खत्म हो जाना है, इसी वजह से हम लाइफ को कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइंस के पास कुछ आंसर्स है, रिलीजियस के पास कुछ बिलीफ्स है, और इसी वजह से ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री है। तो सबसे बड़ा सवाल है डेथ के बाद क्या होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है डेथ के पहले हमारी लाइफ क्या है। क्या हम सिर्फ लाइफ का टाइम गुजार रहे हैं या फिर हम कुछ सीख रहे हैं। लाइफ का असली पर्पस होता है कुछ सीखना और अच्छे काम करना और दुनिया को भी कुछ सिखाना। और हम सबको पता है कि हमको इस दुनिया में नहीं रहना है, हम सबको कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।